परम पवित्र तिथि शायद एकादशी की चर्चा कर रहे थे। एकादशी सबके लिए कितनी जरूरी है, भगवान शंकर कहते हैं वर्णामय आश्रमामय स्त्री नाम एकादश्या वास्तव कर्तव्य नात्र संशया। हर को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। जब 8 साल से उम्र ज्यादा हो जाए और 80 साल से नीचे की उम्र वाला, बाकी जितने भी व्रत हैं वह लौकिक फल तो देते हैं, लेकिन परलोक में हम खाली हो जाते हैं। लेकिन एकादशी जो व्रत है ये लौकिक तो फल देती ही है, पर परलोक में भी हमारे साथ रहती है, क्योंकि ये हरिवासर तिथि है। साक्षात इस तिथि के आदिष्टात्र देवता भगवान है। बाकी तिथियों के कोई देवी है, अधिष्ठात्री कोई देवता है, लेकिन एकादशी तिथि के जो इष्ट देव है वो है भगवान विष्णु। इसलिए संग सखा सब तज गयो, कोई ना निभियो साथ, कै नानक उस विपत्ति में एक यदुनाथ। यदुनाथ का मतलब विष्णु। परलोक में भगवान भी हमारा साथ है। इसलिए हम लोगों को भगवान की इस प्रिय तिथि का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए और इस तिथि की कथा भी सुननी चाहिए। बंधुओं, प्राचीन काल में एक राजा जिसका नाम था कोटिरथ और रानी का नाम था सुप्रज्ञा। एक दिन आधी रात को उनके गुरुदेव जब महल में आए तो खिड़की से देखा राजा भी नाच रहा, रानी भी नाच रही। भगवान के मंदिर के सामने और साथ साथ भगवान का कीर्तन भी कर रहे हैं। गुरुदेव खड़े खड़े देखते रहे। जब कीर्तन गाना विश्राम हो गया तब गुरुदेव अंदर गए। तो रानी राजा ने अपने गुरुदेव को देखा और दोनों चरण स्पर्श करते हैं और पूछते हैं कि गुरुदेव, आधी रात को आप कहां से आए? गुरुदेव कहते, मैं यही पूछने वाला कि आधी रात को तुम क्या कर रहे थे? राजा चुप रहे।
रानी ने गुरुदेव से कहा मेरे कमरे में आओ, बताती है। कमरे में ले जाकर के गुरुदेव को दिखाया, चरणों में बैठ गई। कहा कि मैं पिछले जन्म में वैश्या थी। रानी बोलती मैं पिछले जन्म में वैश्या थी, मेरे को याद है। ये राजा ये बड़ा दुराचारी था, बेचारी व्यापारी का लड़का, ये मेरे पास आता था। घर वालों ने बड़ा समझाया, आखिर ये मेरे पास आने से रुका नहीं। अब एक समय आकर के हम दोनों ने विवाह कर लिया। ये मेरी जननाथ से बता। एक समय में बीमार हो गई और ये वैद्य हाथी डॉक्टरों को बुला करके मेरे लिए लाने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बीमारी बढ़ती गई। आखिरी जहां तक स्थिति आ गई कि एक शाम के समय मेरा जल भी छूट गया, अन्न भी छूट गया, कुछ ना अंदर जाए और बड़ी पीड़ा, भयंकर पीड़ा, कष्ट। इसने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी खाया, इसने भी कुछ नहीं बनाया, मेरी सेवा में लगा रहा। फिर दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाया, अंदर जाएगा तो मैं खाना चाहता, इसने भी नहीं कुछ बनाया खाया। अगली रात भी हमने कुछ नहीं खाया। और जब सुबह सूर्य निकला तो मेरे प्राण निकल गए, न मर गए। मेरा वियोग न सहने के कारण इसने भी अपने प्राण दे दिए, हम दोनों मर गए। गुरुदेव जब हम दोनों मर गए, हम दोनों को तीर जमदूत पकड़ करके ले गए जमपुरी, लाइन में खड़ा कर दिया। हमने देखा बड़ा भारी सोने का सिंहासन, उसके ऊपर बड़ा भारी एक आदमी बैठा हुआ है और एक बड़ी भारी किताबें लेकर के बैठा हुआ है। क्या है कि उसका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त हमने तो कभी सुना नहीं था। वो जो बैठा था सिंहासन पर, उसको कह रहे जमराज है। तो लोग उसके जो जमदूत थे वो आवाज दे करके ना बोलते हाजिर कर देते, और जिसको जमराज के पास हाजिर कर रहे थे चित्रगुप्त उनका खाता देख करके बता